नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई के रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, उसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एसबीआई के जो फॉर्म फिलअप होंगे दोस्तों, वो 17/12/2024 से 7/1/2025 तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे। और इसकी जो एग्जामिनेशन होंगे, प्री एग्ज़ाम होगा इसका फरवरी 2025 में, और मेंस एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल 2025 में। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें अगर हम इसमें, तो 13,735 टोटल वैकेंसीज़ हैं। और ये पीडब्ल्यूडी के लिए है, वीआई के लिए है पहले, फिर एचआई, एलडी और एमडी कैटेगरी। वीआई ये फिर 159 और 149, एचआई 136, एलडी और 125 एमडी कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज़ हैं 1361 वैकेंसीज़। और इधर ये जो है बची हुई वैकेंसीज़ हैं बैकलॉग। अगर हम इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफ़िकेशन है। अब इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोगों को के पास भाषा होनी चाहिए, यानी कि अगर आप नॉर्थ से हैं तो कहाँ कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं। अगर देखिए, अगर आप दूसरे स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, इसमें लास्ट में होता है एलपीटी, और एलपीटी आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस स्टेट की लैंग्वेज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, तब जा करके वो क्वालिफाई होगा। अगर हम इसमें हिंदी भाषा की बात करें तो भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो सर्कल है वहाँ हिंदी भाषा है। और हिंदी भाषा में आप देख सकते हैं यहाँ टोटल वैकेंसीज़ हैं, 5 वैकेंसीज़ हैं और 48 वैकेंसीज़ हैं टोटल पीडब्ल्यूडी के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, चंडीगढ़ से या नई दिल्ली से आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ भी हिंदी भाषा है। जम्मू कश्मीर से आप फॉर्म भर सकते हैं, और जम्मू कश्मीर में आप लोगों की एक वैकेंसी, 2 वैकेंसीज़ हैं इस तरीके से। ये टोटल जो है आपकी सॉरी, ये एक्स सर्विसमैन की हैं यहाँ पर 48, ये 5 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि 20 वैकेंसीज़ हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, और मध्य प्रदेश के अंदर 13 वैकेंसीज़ हैं। 14 वैकेंसी वीआई की, और एचआई की 13 वैकेंसीज़, एलडी की भी 13 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरीके से चंडीगढ़ में आप लोग देख सकते हैं 1 वैकेंसी वीआई की, 1 वैकेंसी एचआई की। लद्दाख से आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप लद्दाख के हैं तो लद्दाख से फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास ये भाषा होंगी। चेन्नई से अगर तमिल आपके पास में, जो आपके पास जो 10वीं में भाषा है, जैसे इंग्लिश और हिंदी, ये आपने 10वीं में पढ़ी होंगी, तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं जहाँ भी आपकी ये भाषाएँ हैं। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए आप राजस्थान से फॉर्म भरते हैं दोस्तों, और आप यूपी के हैं, तो क्या आपको एग्ज़ाम राजस्थान में होगा? नहीं, आपका एग्ज़ाम यूपी में ही हो जाएगा। आईबीपीएस की तरह इसमें नहीं होता, आप जहाँ भी एग्ज़ाम देना चाहें वहाँ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं जहाँ हिंदी भाषा है, और आप एग्ज़ाम यही देना चाहते हैं, जैसे सिक्किम में देखिए, सिक्किम में एक वैकेंसीज है, तो यहाँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और इंग्लिश भाषा है, जैसे इंग्लिश आप लोग यहाँ यहीं पर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इंग्लिश आपने 10वीं में पढ़ी है तो एलपीटी भी देने की आपको जरूरत नहीं है। टोटल वैकेंसीज़ है एक वैकेंसीज़, भले ही एक वैकेंसीज़ है, लेकिन कट ऑफ यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश से आप फॉर्म भर सकते हैं, 20-19 वैकेंसीज़ हैं, टोटल 1894 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद आप लोग दिल्ली उत्तराखंड से फॉर्म भर सकते हैं। मणिपुर से फॉर्म भर सकते हैं, मणिपुर से आप फॉर्म मणिपुर से भर लें। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो मणिपुर में जॉब करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र वगैरह का, क्योंकि एसबीआई पूरे ऑल इंडिया में है। और मेघालय से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम आप लोगों को अपना जहाँ भी आप सेंटर चाहेंगे वहाँ आ जाएगा। अगर आप मेघालय में भी चाहेंगे तो मेघालय में आ जाएगा। आप अपने आसपास का सेंटर चाहेंगे, दिल्ली सेंटर चाहेंगे, या जो भी आपके नियर बाई सेंटर है, आप जैसे बिहार से हैं तो बिहार में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, भले ही आप मेघालय से फॉर्म भर दें। एक वैकेंसीज़ हैं, ठीक वैकेंसीज़ हैं, इस हिसाब से देखें। नागालैंड से फॉर्म भरना चाहें, नागालैंड इंग्लिश है, और बिहार में हिंदी उर्दू है, और झारखंड हिंदी है। तो इस तरीके से आप कहीं भी स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन, एज जो है 20 साल से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो ईडब्ल्यूएस से 10 साल का, एससी/एसटी से 15 साल का, ओबीसी से 13 साल का। ठीक है, इनमें जो भी ये भाषाएँ हैं, इनमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं।
जो भी लैंग्वेज आपको जिसमें भी एग्ज़ाम देना है इंग्लिश में देना है। इंग्लिश तो सभी में कंपलसरी रहेगी, हिंदी और उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, गुजराती, जो भी भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है एग्ज़ाम दे सकते हैं। फेज़ 1 का प्रिलिमिनरी सिलेबस क्या क्या रहेगा? इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, रीजनिंग रहेगी, और टोटल 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 रीजनिंग मैथ के, 35 रीजनिंग के आएंगे, और इतने इतने मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 20-20 मिनट के लिए टाइम खुलेगा। यानी जैसे पहले इंग्लिश खुलेगी 20 नंबर की, या इसके कोई भी सेक्शन खुल सकता है, हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है। और रीजनिंग पहले खुलेगी 20 मिनट की, तो 20 मिनट में आपको रीजनिंग ही करनी पड़ेगी। आगे अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस आपका मार्च में होगा लगभग, और इसमें फाइनल अवेयरनेस होगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, इंग्लिश होगी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ये भाषा मीडियम मतलब इंग्लिश में ही रहेगी। मैथ रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग रहेगी 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर, और टाइम मिलेगा 2 घंटे 40 मिनट का। देखिए दोस्तों, मेंस इसका काफ़ी टफ पड़ता है। आप लोग अगर इसमें देखें, रीजनिंग ऐसी नहीं है जैसे एसएससी की है, मैथ भी ऐसा नहीं आता, फाइनल में काफ़ी अच्छा। और फाइनल में ये क्या करते हैं, एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि इतनी कट ऑफ तो लाने पड़ेंगे, इतने नंबर। ऐसा नहीं है कि वहाँ, क्योंकि बैकलॉग सीट जो बची रहती हैं इसी वजह से बची रहती है। काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जहाँ लोग मिनिमम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये डी एक्स सर्विसमैन की, इधर एक्स सर्विसमैन, और ये एक्स सर्विसमैन देखिए आप इधर बैकलॉग वैकेंसी में, और डी एक्स सर्विसमैन को भी इधर देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज बची हुई हैं, इधर 609 तक वैकेंसीज बची हुई हैं। तो इस तरीके से बैकलॉग में भी वैकेंसी चली जाती है। भले ही आपको मेंस की कट ऑफ जब दिखेगी बैंकिंग में, ऐसा दिखेगा कि बहुत ही कम है, 200 नंबर में से 60-70 नंबर तक आप लोगों को मिनिमम नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, और आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हाँ, जो पढ़ेगा तैयारी करेगा आसान भी है, बाकी ये चीज़ें इसमें होती हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है? तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप 1 आर्म, बोथ आर्म, और 1 लेग, बोथ लेग, ये लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। स्क्राइब वगैरह का भी प्रोसेस इसमें रहता है। स्क्राइब कंपलसरी टाइम, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम, और स्क्राइब वगैरह का भी इसमें, ये आप सब लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसमें क्या क्या सिलेबस है। बेसिक पे की बात करें अगर इसका, देखिए बेसिक पे इसका लगभग आपका 26,730 है, और 24,000 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिशन टू ग्रेजुएट्स। ठीक है, ये इसके बारे में जो है आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। पे स्केल जो है इसका लगभग इतना है, और इसके बाद ये इंक्रीमेंट वगैरह लगा कर आपके जो बेसिक पे बनेगा, बेसिक पे बनेगा, ये सैलरी नहीं, मतलब बेसिक पे बनेगा। और द टोटल स्टार्टिंग सर्कुलर एम्प्लॉय मुंबई विल बी अराउंड 40,000 पर मंथ, डी ए ठीक है। मतलब 2 एडिशनल रिक्वायरमेंट वगैरह लगा करके इसमें आपको ये सब फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, पेंशन, न्यू स्कीम डिफाइन, ये सब कुछ इसमें रहेगा, और टाइम, ठीक है, 40,000 तक आपकी सैलरी इसमें बन जाएगी। ठीक है, डीए को मिला करके और अदर अलाउंसेस को हटा करके, यानी 50,000 तक की सैलरी आपकी इसमें बन सकती है। प्रोविजन पीरियड, हाँ, यानी कि प्रोविजन पीरियड ऐसा होता है कि मिनिमम 6 मंथ आप लोगों को इसमें जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गवर्न बाय टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस रेगुलेशन बैंक फोर्स एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द न्यू विल बी प्रोविजन फॉर द मिनिमम 6 मंथ will be required to complete lesson as prescribed by them। यानी कि उन 6 महीनों के अंदर तो आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग इन लोगों की होगी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह के बारे में बताएंगे कि इस वजह से इस तरीके से बैंकिंग में सिलेबस आता है। ये कोई भी एक, जैसे महिंद्रा है, पहले महिंद्रा इंस्टीट्यूट था, उसमें ये लोग इस तरीके की ट्रेनिंग देते थे। उसमें आपको कुछ नहीं, यही बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ये सब चीज़ें, ऐसा बाकी कुछ नहीं है। फ़ीस की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों की फ़ीस 0 रुपीज़ रहेगी। हैंडीकैप कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 750 रुपये फ़ीस रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। आप यहाँ से देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ भी लेना चाहिए, इस तरीके से सेंटर हैं, आप देख सकते हैं आपके नज़दीक कहाँ पड़ेगा। मतलब आप जैसे आप मान लीजिए बिहार में लेना चाहें तो आरा में, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सब में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। हरियाणा में अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, हिमाचल में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, इन सब में
और आपका केरला वगैरह में भी आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, यहाँ पर जो है सेंटर्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी आपके आसपास सेंटर जो भी हैं वो आप भर सकते हैं, और स्टेट आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया ही है। अगर हम देखिए इसमें एक सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट इसमें, क्योंकि इसमें भाषा का भी रोल है और एलपीटी टेस्ट वगैरह का भी। अगर आप लोग यूपी से फॉर्म भरते हैं, जैसे यूपी से, राजस्थान से, तो इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है। आप मान के चलिए कि 50 नंबर अगर आप ले आते हैं, 50 नंबर 100 में से, तो प्री क्वालिफाई कर जाओगे आप। प्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलडी कैटेगरी और वीआई कैटेगरी के लिए है। एचआई कैटेगरी लगभग अगर यूपी इन सब से भरते हैं तो 30 नंबर तक अगर वो ले आते हैं तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोग इधर से फॉर्म भरे, नागालैंड से फॉर्म भरे, सिक्किम से फॉर्म भरे, मेघालय से फॉर्म भरे, तो यहाँ जो प्री की कट ऑफ होगी दोस्तों वो आपकी इतनी हाई नहीं जाएगी। एचएच और एमडी कैटेगरी की तो मैं बताऊँ 5-4 क्वेश्चन भी उन्होंने कर दिए तो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मेंस में यहाँ लोग फंसेंगे। फिर मेंस में जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो क्वालिफाई भी नहीं हो पाता। तो मिनिमम क्राइटेरिया लगभग आप ये मान के चलें 100 में 200 में से 60-70 नंबर अगर आप ले आते हैं इन स्टेट्स में, जो अदर स्टेट्स मैंने बताए हैं, ये इधर आपके सिक्किम, नागालैंड, मेघालय वगैरह, ठीक है। या फिर आप लोग जो है थोड़ा सा, कई बार हिमाचल प्रदेश भी ठीक ठाक चला जाता है। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। आप ऐसा नहीं, मान लीजिए आप 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं, लगातार यूपी में ट्राई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा हट के दूसरे स्टेट भर सकते हैं। ये जानकारी आप लोगों को अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो इसमें पता ही चल जाएगा। और मेंस में फिर आपकी कट ऑफ जो है, यानी कि प्री में तो आप लोग 50 तक अगर टच कर जाते हैं तो ये मान करके चलिए दोस्तों आप लोग आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे इस बार, क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी है यूपी में भी 50। हालांकि यूपी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, और पिछली बार भी लगभग 2-3 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। जितनी बार जनरल की कट ऑफ आप उठा करके देखेंगे तो 4-5 नंबर का ही फ़र्क रहता है। इस बार थोड़ा वैकेंसी ठीक ठाक है, तो इस हिसाब से 50-60 तक आप लोग जो है अटैम्प्ट करें, मतलब स्कोर लेकर के आएँ यूपी स्टेट के अंदर और हरियाणा, दिल्ली स्टेट के अंदर। बाकी स्टेट के अंदर आप 50 तक भी, 40 तक भी कट ऑफ जाएगी, 30 नंबर तक भी कट ऑफ जाएगी हैंडीकैप कैटेगरी में। कुछ स्टेट होंगे, आप जैसे कर्नाटका की तरफ चले जाएँ, और आप तमिलनाडु में देख लें, तमिलनाडु में भी इतना ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है आपके 15-20 नंबर। लेकिन आपको तमिल भाषा अगर आती होगी तो आप लोगों को, अगर तमिल सीख लेंगे तो फिर जो है इस तरीके से। बाकी आप अपना, महाराष्ट्र में कंपटीशन रहता है कहीं ठीक ठाक ही रहता है, क्योंकि वहाँ लोग काफ़ी हैं बैंकिंग की तैयारी करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, और बाकी अगली वीडियो में जो भी आप लोगों के लिए होगा, हमारे पास जानकारी होगी, वो उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।